नमस्कार, मैं विक्की खान। नौकरी की चाहत ने जिंदगी का लम्हा लम्हा बर्बाद कर दिया। कब जनवरी आई, कब दिसंबर आया, पता ही नहीं चला। त्योहारों में और रिश्तेदारों से हमने दूरियां बना ली। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे कि एक पत्र जारी हुआ लोक सेवा आयोग द्वारा कि हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं शासन से और विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करेंगे। जहां तक पत्र व्यवहार का मामला, ये वही है जब पुराने जमाने में हम लोग अपने अपने गांव में रहा करते थे तो उस समय एक डाकिया आता था और उसकी एक साइकिल होती थी और उस पत्र को लेकर संबंधित लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। साइकिल से घंटी बजाता था और पूरा गांव उमड़ पड़ता था कि शायद हमारा पत्र तो नहीं आ गया। आज का जो दौर है, आज भी इस दौर में उसी डाकिया की याद आती है। जैसा कि लोक सेवा आयोग और शासन की आपसी मोहब्बत में जो पत्र व्यवहार हो रहा है, ये वही डाकिया है कि लोक सेवा आयोग ने उस पत्र को भेजा, डाकिया साइकिल से चला, घंटी बजाते हुए शासन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिर शासन से एक पत्र आ रहा है लोक सेवा आयोग तक और घंटी बजा के डाकिया लोक सेवा आयोग तक पहुंचाने का काम करता। इस पत्र व्यवहार के खेल में, और ये विगत 5 सालों से यह खेल चल रहा है। हम बात कर रहे हैं समकक्ष अर्हता विवाद। LTGIC के नए विज्ञापन में समकक्ष अर्हता विवाद का जो मामला आया हुआ है, ये ऐसा जिन्न है जो आज तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें पत्र व्यवहार का एक नया खेल जो लोक सेवा आयोग ने खेला है और शुरू कर दिया है खेलना, उस पत्र व्यवहार ने हमें उसी डाकिया की याद दिला दी है जो साइकिलों से अपने पत्र को लेकर पहुंचाता। उसमें महीनों सालों और साल लग जाते थे। आज सोशल मीडिया के ज़माने में, जबकि अगर आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं या संदेश पाना चाहते हैं तो वह मिनटों नहीं सेकंडों का काम होता है। वो संदेश एक दूसरे से लेन देन कर लिया जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है, संस्थाओं ने यह तय कर लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने का काम करेंगे। जबकि आप लोगों को पता होगा कि अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को गति दें, तेजी लाएं और जिन जिन विभागों में रिक्त पद हैं उन पदों का विवरण भेजा जाए और उन पदों को अतिशीघ्र भरने का काम किया जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की संस्थाएं हैं जिनको नौकरी देने का ठेका दिया गया है, एक तरह का ठेका ये उनके पास है कि नहीं उनको नौकरी बेरोजगारों को देनी है, वह उनका कार्य वह बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। उस क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि पिछले 5 सालों से LTGIC का विज्ञापन निकाल रहा है और उसमें समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर ऐसा पेच फंसाया हुआ है जिससे आज तक उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उबर नहीं पाया है। इसी क्रम में प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि हम जो पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हमारी बात हुई थी अनुसचिव राजेश यादव जी से, और जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 20 तारीख तक आप प्रतीक्षा करिए, हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है शासन से और समकक्ष अर्हता प्रशिक्षित स्नातक समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान जिस दिन हो जाएगा, हम लगभग अगले 48 घंटों में विज्ञापन जारी कर देंगे। उसी क्रम में जैसा कि आपको पता है कि इस समय PCS की मुख्य परीक्षा चल रही है, 26, 27, 28 से शायद ऐसे ही कोई डेट थी। इसलिए हम लोगों ने लोक सेवा आयोग कोई बहाना न बनाए, इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करते हुए और पर्याप्त समय दिया है लोक सेवा आयोग को। हम लोगों ने 3 अक्टूबर 11 बजे, दिनांक याद रखिएगा, डेट है 3 अक्टूबर 11 बजे लोक सेवा आयोग पर
हम लोग LTGIC के नए विज्ञापन और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। उसमें हम ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन में हमारी मुख्यतः 3 मांगें होंगी कि LTGIC एवं GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। दूसरी हमारी जो मांग होगी वह LTGIC 2018 के अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित सभी अभ्यर्थियों की जिनकी फाइलें रुकी हैं, लगभग फाइलें पहुंच गई हैं शिक्षा निदेशालय में, अधिकतम विषयों की अधिकतम फाइलें पहुंची हैं, लेकिन कुछ फाइलों को लोक सेवा आयोग रोक कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से शिक्षा निदेशालय को एक अवसर प्राप्त होगा कि वह नियुक्ति की कार्रवाई में लेट लतीफ़ी करे। तो हमारी यह मांग होगी कि जो बची हुई फाइलें हैं लोक सेवा आयोग के पास, उसको भी अतिशीघ्र शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेजने का काम करे। और जो तीसरी हमारी मांग है और महत्वपूर्ण मांग है कि LTGIC 2018 की जो बचे हुए विषय हैं उनकी अवशेष श्रेष्ठता की तीसरी सूची भी लोक सेवा आयोग जारी करे, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों का कल्याण हो सके, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिल सके। इस क्रम में हम लोग जो है लोक सेवा आयोग पर 3 अक्टूबर 11 बजे पहुंचेंगे और हम अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से, भाइयों से, बहनों से कि अरे मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग जहां भी हो, जिस जिलों में हो, आप लोग आओ, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आपको आना पड़ेगा। आप आइए, लोक सेवा आयोग पर पहुंचिए और हम जो है एक बार फिर से लोक सेवा आयोग के गेट पर जो है अपने हक की लड़ाई के लिए कदम से कदम मिलाकर अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करें जो हमें चाहिए, क्योंकि 6 साल हो गया, नया विज्ञापन अभी तक नहीं आया। और सोशल मीडिया पे तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार जो है हर महीने परीक्षा तिथि की घोषणा और हर महीने विज्ञापन को लेकर जो है कुछ न कुछ जो है चलता रहता है। सुबह दोपहर शाम का यही काम है और उसमें प्रयास यह किया जाता है कि हर महीने की एक डेट दीजिए, कोई तो डेट तुक्के में लगेगा। ये समस्या आ गई है, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से भी सावधान रहना होगा। जहाँ तक दूसरी बात मैं बता दूं कि LTGIC का नया विज्ञापन हम लोग अतिशीघ्र लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, अपने पुरुषार्थ के बल पे लेंगे। आपका सहयोग रहेगा, आपका साथ रहेगा, तो उसी लोक सेवा आयोग के जबड़े से विज्ञापन को भी निकालने का काम किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले, उनको भर्तियां मिले, लेकिन संस्थाएं जो हैं जिनको भर्ती करनी है, जिनको नौकरी देनी है, वह संस्थाएं जो है बिल्कुल आराम फरमा रही हैं। उन्हीं के आराम को हराम में बदल देना है ताकि उनका आराम हराम हो जाए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। हमारे लम्हे लम्हे की कीमत है, हमारा एक एक मिनट कीमती है। हमारे महीनों को, हमारे सालों को बर्बाद करने का जो काम संस्थाएं कर रही हैं, भर्ती संस्थाएं, उनको समझने और समझाने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि विज्ञापन वर्ष 2016 और विज्ञापन वर्ष 2021 की जो दूसरी काउंसलिंग होनी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने यह निर्णय दिया था कि सभी रिक्त सीटों को भरा जाए, उसके लिए और LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित भाइयों बहनों की जिनकी फाइलें शिक्षा निदेशालय पहुंच गई हैं, उन सभी की नियुक्ति के लिए और इनकी दूसरी काउंसलिंग के लिए लोक प्रतियोगी छात्र मोर्चा अतिशीघ्र 3 अक्टूबर के बाद शिक्षा निदेशालय पर भी एक कार्यक्रम करेगा, जिसमें आप लोग को आना अनिवार्य रहेगा। हमारा साथ दीजिए, कदम से कदम मिलाकर एक बार फिर जो है ऐलान जंग का आगाज़ किए हम, और उम्मीद है कि हम हर बार सफल होते रहें। इस बार भी सफल होंगे, नया विज्ञापन हम ले लेंगे। थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए, निराश मत होइए अपने जीवन में, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम जद्दोजहद है, ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। बिना संघर्ष के अगर कुछ हासिल होता है तो उस हासिल करने में मज़ा नहीं आता, और जब संघर्ष से हासिल की हुई चीज़ें मिलती हैं तो लगता है कि नहीं, हमने कुछ पाया है। तो आप अपने हौसले को कायम रखिए, बना कर रखिए और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के साथ आइए। हम 3 अक्टूबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर एक बड़ा धमाका करेंगे। हम जो है नए विज्ञापन को लेकर जो है आगाज़ करने जा रहे हैं। आपका साथ चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, नमस्कार।